Namaste all of you, myself yoga teacher Harveet Sharma. Welcome to my YouTube channel Harveet Sharma. So today we talk on the एथोमोलॉजी ऑफ द योग। आज हम योग के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द योग, योग को हम किस प्रकार से जानेंगे, योग का मतलब क्या है और योग के इतिहास और विकास के बारे में हम बात करेंगे। और योग को हम आगे में बहुत सारे आपको थ्योरी के टॉपिक लेकर के आने वाला हूं, तो इसलिए मैं अभी आपको थ्योरी के लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जैसे जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथोमोलॉजी ऑफ द योग, यानी कि योग के इतिहास, विकास और उसकी भूमिका के बारे में हम बात करेंगे। योग का इतिहास क्या है और व्हाट इज द योग। सबसे पहले हम बात करते हैं योग, योग शब्द क्या है और योग का निर्माण कैसे हुआ है और उसको हम किस प्रकार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग। योग का मतलब होता है यानी कि मिलन या संयोग या मिलान करना या संयोग करना या जोड़ना, वी कैन से इट योग। तो अब हम बात करते हैं कि योग को, अगर भारतीय संस्कृति के बारे में हम बात करते हैं तो योग को अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीक़ा से इसको डिफ़ाइन किया गया है, अलग क्षेत्र में इसको, हर फील्ड में इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग। योग को अगर हम गणित के बारे में जानते हैं, अगर हम गणित के फील्ड में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे दो संख्याओं के मिलन को, यानी कि दो काउंटिंग हम लेते हैं, उनको अगर हम एडिशन करते हैं तो उसको हम योग के नाम से जानते हैं। अगर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में, यानी कि हम रसायन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो दो रसायन क्षेत्रों को, दो रसायन केमिकलों को एक साथ मिलान के करने को हम योग के नाम से जानते हैं। और अगर हम उसी के साथ साथ अगर हम ज्योतिष के फील्ड में जाते हैं, हम अगर एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में जाते हैं तो वहाँ दो ग्रहों के नक्षत्र के मिलन को हम योग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम योग को डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक फील्ड में अगर हम बात करते हैं, अगर हम आध्यात्मिक अगर स्थिति में जाते हैं तो वहाँ पे हम योग को जीवात्मा से परमात्मा के मिलन को हम योग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से योग को डिफाइन किया गया है। योग के माध्यम से अगर आप देखते हैं तो यानी दो संख्याओं के मिलन को, यानी कि जीवात्मा के से परमात्मा के मिलन को योग के नाम से जानते हैं। तो अब योग को उद्धत करने वाली महर्षि पाणिनि जी ने इसको 3 शब्दों से डिफाइन किया गया है। तो योग यानी कि यजुर योगे, यानी कि ये युज समाधो, युज धातु से इसका निर्माण हुआ है। तो युज यानी कि संस्कृत का शब्द है, ये युज धातु से इसका निर्माण हुआ है। और यजुर योगे, इसको योग का मतलब होता है यानी कि मिलन करना है, संयोग करना। और तो अब हम बात करते हैं इसके मेन 3 शब्द जो पाणिनि ने इसको दिया है, तो वो 3 शब्द क्या हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है यजुर योगी, यानी कि संयोग करना या मिलन करना। दूसरा आता है युज समाधो, यानी कि समाधि। और तीसरा आता है युज संयमने, यानी संयम करना, पालन करना या नियमन करना। दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले युज समाधो, समाधि का, युज समाधि का मतलब होता है, युज समाधो का मतलब होता है समाधिष्ट होना, समाधि होना। और उसके बाद आता है यजुर योगे, यानी कि मिलन करना और संयोग करना। और सबसे अंतिम बात आता है युज संयमन। युज संयमन का मतलब नियमन करना, पालन करना। तो इस प्रकार से हम इन 3 शब्दों को जानते हैं। योग को डिफाइन किया गया है, युज समाधो, युज संयमन, युज नियमन करना, पालन करना, संयोग करना। तो इस प्रकार से योग को जानेंगे। आगे हम इसके बारे में और मैं आपको वीडियो लेकर के जाऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप योग के बारे में बढ़िया से समझ पाएंगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको श्लोक आपको आएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन के साथ आपको डिफाइन करता जाऊंगा। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली एंड यू कैन रीड इट। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप योग के स्टूडेंट हैं, आप कहीं एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ द योग। तो आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे ये आपको जानना चाहिए, ये आपको आना चाहिए और इसको अपनी लाइफ में भी आपको उतारना है। तो इस प्रकार से युज समाधो, यानी कि युज धातु से इसका निर्माण हुआ है। समाधि का मतलब क्या है और संयमन का मतलब क्या है, नियमन का मतलब क्या है, संयोग का मतलब क्या है, 3 शब्द क्या हैं और आध्यात्मिक फील्ड में इसको किस प्रकार से जानते हैं, इस प्रकार से आप समझेंगे। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, यू कैन रीड इट and wait for my next video. A request to all of you, if you are new on this channel, please subscribe my channel and also like, share and comment and press the bell icon button and wait for my next video. Hari Om all of you.